आईसीसी की बड़ी अपडेट आ गई है और उसके बाद हर किसी को ये जानना है कि वनडे वर्ल्ड कप जो 2027 में होना है उसका नया फॉर्मेट क्या है और टी20 वर्ल्ड कप जो 2028 में होना है उसका नया फॉर्मेट क्या है। वनडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, यहीं कहीं अटैच कर देंगे लिंक। साथ ही साथ टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वहां पर आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप का अब कोलैब होने वाला है, यानी कि आईपीएल वाला जो फॉर्मेट प्ले ऑफ्स वाला होता है उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस लेकर वहां से चीजें उठाकर अब टी20 वर्ल्ड कप में डाल दी गई हैं। प्लस सुपर 10 स्टेज का इंट्रोडक्शन है, जहां पर सुपर 10 होने की वजह से क्या होगा, एशिया कप में जैसे हम देखते थे चीजें कि इंडिया पाकिस्तान एक बारी ग्रुप स्टेज में मिलते थे, फिर उसके बाद सुपर 4 में मिलते थे, फिर उसके बाद अगर सब कुछ सही चला तो आप फाइनल में भी मिल सकते थे। तो यहां पर भी कोशिश करी जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान 3 बार, अगर पाकिस्तान अच्छा खेल जाए तो 3 बारी, लेकिन 2 बार, जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप के हमने वीडियो में भी आपको समझाया था कैसे आईसीसी ने ये फॉर्मूला पूरा का पूरा बनाया। ठीक है, बात तो जरूर कर रहे हैं कि यार कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, थोड़ा सा रोमांच बने रहे, हर एक स्टेज इंटरेस्टिंग रहे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं था कि भाई इंडिया पाकिस्तान एक की जगह 2 करो, ज्यादा पैसा बनाओ। अब क्या कुछ है फॉर्मेट वाइज, एक एक चीज आपको समझाते हैं और आपको बताते हैं। टूर्नामेंट जो है 20 टीम्स का ही रहेगा, जो पहले हुआ था 20 टीम्स का, लेकिन वहां पर बदलाव है। पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन था ग्रुप्स का और टीम्स का, उसको लेकर जो करंट जो अगला आपका टी20 वर्ल्ड कप आएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं ये तस्वीर अभी आपको गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव, अभी तो हालात ऐसे कि पता नहीं गौतम गंभीर भी तब तक बचे ना बचे, लेकिन हम यही चाहते हैं भाई ये तस्वीर वहां पर गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर दोनों का भी डाइसी चल रहा है, क्योंकि शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई है। अब मैंने क्या बताया आपको कि 20 टीमें होंगी, 5 ग्रुप होंगे जहां पर 4 टीम रहेंगी, 5 ग्रुप में 4 टीमें। पिछली बारी क्या था, 4 ग्रुप थी और 5 टीमें थी, इसलिए क्योंकि 4 ग्रुप थे पिछली बारी, तो क्या हुआ था सुपर 8, 4 इंटू 2 8। इस बारी क्या है 5 ग्रुप, तो 5 ग्रुप के चलते क्या होगा 5 इंटू 2 सुपर 10। अब यहां से आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ गया होगा जब मैंने कहा 5 इंटू 2 10, दैट मीन्स हर 5 ग्रुप में से अलग अलग ग्रुप की जब बात करेंगे, हर ग्रुप से 2-2 टीम ऊपर जाएंगी, जो बनाएगा सुपर 10। अब आपको पता है इस ग्रुप स्टेज में, पहले वाले ग्रुप स्टेज में क्या होना, जो 5 ग्रुप हैं उनमें से एक ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान एक साथ होगी, तो इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच वहां पर हो गया। ग्रुप स्टेज में आपके 30 मुकाबले होने, वेन्यू मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, फिर 2 टीम हर एक ग्रुप से क्वालिफाई करेंगी ऊपर। तो यहां पर पहली चीज आईसीसी ये चाहेगी जब उनको पैसे बनाने की, यार कि इंडिया वाले ग्रुप से इंडिया पाकिस्तान दोनों जाएं, तो आप ये भी देखोगे कि इंडिया पाकिस्तान के अलावा इंडिया वाले ग्रुप में टीमें कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले आपको बिल्कुल हल्की टीमें मिलती हैं, ताकि आप ये चाहते हो कि पैसा हमारा बनता रहे। अब यहां से आप आगे गए सुपर 10, सुपर 10 में क्या है, आपके 20 मैचेस, सुपर 8 होता था पहले, अब यहां पर सुपर 10 होगा। सुपर 10 में क्या होगा, 2 ग्रुप, 5-5 टीमें। तो यहां पर भी मानकर चलिए उन 2 ग्रुप में से जो एक ग्रुप एक साइड होगा, वहां पर आप इंडिया पाकिस्तान एक साथ कर दोगे, ताकि वहां पर आपको एक और फिक्सचर जो है वहां पर इंडिया पाकिस्तान का देखने को मिले। और इसमें क्या वो सफाई देंगे, क्या कुछ और क्या इसमें बदलाव होगा, ये भी आपको जो है आगे चलते हुए पता चल जाएगा जब फाइनल वहां से डिसीजन निकल कर आता है। लेकिन सुपर 10 में यहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि जो 5-5 टीमों का आप ग्रुप डिवाइड करो, उस एक हाफ में आप इंडिया पाकिस्तान हो सकता है दोनों को एक साथ देख लो, जो हम बात करते हैं भाई कि आईसीसी की कोशिश हमेशा ही रहती है। अब इसके बाद क्या होगा, आपके 5 और 5 इधर 2-2 टीम्स हो गई हैं अलग अलग 5-5 के ग्रुप में। हर एक ग्रुप का जो विनर है, जो टॉप करेगा टेबल, वो जो टॉप टीम है वो सीधे के सीधे सेमीफाइनल में चले आएगी। यानी कि 2 हाफ्स में अलग अलग जो आप टीम्स देख रहे थे वो सीधे जाएगी सेमीफाइनल। अब यहां पर 2 जो ट्विस्ट है वो क्या है कि आईपीएल स्टाइल जो प्लेऑफ्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि 2 आईपीएल की तरह ही एलिमिनेटर्स आ गए हैं। और दूसरी चीज क्या चांसेस बढ़ गए हैं, यहां पर भी एक चांस ये बन गया कि किसी भी हालत में इंडिया बाहर नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है एक एक टीम जो थी टॉप पर वो तो सीधे चली गई है। अब जो सेकंड और थर्ड प्लेस टीम्स हैं, यानी कि जो पहले 4 टीम कंटेंशन में रहती थी सेमीफाइनल के लिए, अब कहीं ना कहीं आपने उनको 4 से बढ़ाकर 6 कर दिया है। और इसका बीसीसीआई ने, बीसीसीआई कह रहा हूँ सॉरी, आईसीसी, अब आप बोलेंगे बीसीसीआई निकल गया, सच निकल गया कि बीसीसीआई ही आईसीसी है। तो वो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई जो आपकी ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा रोमांच बढ़ाने के लिए हमें फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। तो पहले 4 टीम मिक्स में होती थी सेमीफाइनल के लिए, अब क्या है 6 टीम्स। अब यार टॉप 6 टीम्स में तो इंडिया हमेशा ही होगी, ये तो हम मानकर चलते हैं। और यही डब्ल्यूटीसी में भी लाने की कोशिश है कि डब्ल्यूटीसी में भी सेमीफाइनल ले आओ, तो वहां पर 4 हो जाएंगे। तो डब्ल्यूटीसी में भी हम ये मानते हैं कि इंडिया टॉप 4 में तो कहीं ना कहीं रहेगी। डब्ल्यूटीसी वाला भी अगर आपको जानना है तो वीडियो क्या था उसमें आप देख सकते हैं, अटैच कर देंगे वीडियो भी। और पहले भी जो हमने बात करी थी भाई कि डब्ल्यूटीसी का फॉर्मेट चेंज क्या कुछ है, वहां पर भी इंडिया पाकिस्तान की पॉसिबिलिटी, अगर टॉप 4 में कहीं गलती से पाकिस्तान आ गए तो वहां पर भी वो पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इस पर वापस अगर आए तो यहां पर क्या होगा, 1-1 2 हाफ्स में थे सुपर 10, 5-5 टीमें जो टॉप विनर्स रहे अपने अपने ग्रुप की, वो सीधे सेमीफाइनल। अब यहां बची 2-3 2-3, जो सेकंड और थर्ड टीम है
इधर से 2-3, इधर से 2-3, वो आपस में खेलेगी, मतलब यहाँ का सेकंड वर्सेस उधर का थर्ड, वहां का सेकंड वर्सेस यहाँ का थर्ड। तो ये हो गए दो आपके एलिमिनेटर्स, कि इन एलिमिनेटर्स मुकाबलों में क्या हो गया, नॉकआउट हो गए एक तरीके से, आप कहीं ना कहीं आप इनको समझो ये आपके हो गए क्वार्टर फाइनल्स। इसमें जो जीतेगा वो सीधे ऊपर चले जाएगा सेमीफाइनल में। इन दो मुकाबलों में से एक एक विनर और निकल गया, एक एक ग्रुप टॉपर आपका हो गया सुपर 10 के बाद, जो हमने डिवाइड करके टॉप 5 अलग अलग जो ग्रुप में डिवाइड करी टीम्स, वहां से एक एक टीम प्लस इनका एक एक विनर, वो आपके हो गए सेमीफाइनल्स। तो ये आपके सेमीफाइनल्स आपस में फिर भिड़ जाने हैं, ये आपके सेमीफाइनल के मुकाबले हो गए वहां पर। और फिर उसके बाद जो हम कहते हैं कि जिस तरीके से फॉर्मेट चलता है, ये सिंपल सी बात है, वहां पर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आईपीएल प्लेऑफ्स और यहाँ का ये जो थोड़ा सा प्लेऑफ्स में सिनेरियो लेकर आए, तो वहां पर ये नहीं है कि भाई कि 1 2 3 4 ही आप देखो, वहां पर क्या होता था 4 ही टीम मिक्स में रहती थी, बट यहां पर आपने क्या कर दिया कि सुपर 10 के बाद भी 6 टीम्स मिक्स में रहेंगी। कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए कह लो, या फिर आप ऐसे कह लो कि जो आपके सुपर 10 के मैचेस होंगे, अब काफी बार ये भी रहता है ना कि हम देखते हैं कि नेट रन रेट चाहिए, अदरवाइज टीम नहीं पहुंच पाएगी। अब 1 2 ही नहीं, आप 1 2 3 देखोगे कि 1 2 3 अगर हम अपने ग्रुप में चले जाएं तो हमारा चांस बनेगा। 1 पर तो सीधे डायरेक्ट सेमीफाइनल है, 2 3 में हम वहां पर कंपीट कर सकते हैं, मतलब 2 वाला तो पहले भी श्योर रहेगा, बट अब बाकी की टीम से सोचेंगे यार अगर थर्ड भी पहुंच जाओ तो थर्ड में एक हमें जो है एलिमिनेटर मिल सकता है, जहां से हमारी एंट्री सेमीफाइनल में हो सकती है। तो ये आपने कर दिया, और यहां पर भी आपकी कोशिश और आपका अरेंजमेंट यही है कि इंडिया पाकिस्तान का एक मैच की बजाय 2 हो जाए। अब सुपर 10 का जो फॉर्मेट है कि सुपर 10 में टीम कैसे डिवाइड होगी, पहले अब तक के हमने देखा सुपर 8 में क्या होता था कि सुपर 8 में आप डिवाइड ऐसे करते थे भाई कि जो टीम्स आपस में एक ग्रुप में रहती थी वो आपको सामने वाले ग्रुप की टीम्स मिलती थी। लेकिन अब यहां पर आप क्या करते हो, क्या वही फॉर्मूला अप्लाई करते हो या फिर आप कुछ चेंजेस लाते हो, क्योंकि कोशिश बार बार आईसीसी की तरफ से ये है कि भाई कि इंडिया पाकिस्तान का मैच बढ़ाया जाए, जो कि मीटिंग जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां से निकल कर आई हैं ये बातें। तो ये बात जो हुई है इसमें भी आप हो सकते हो कि भाई देखो बदलाव, कि वो आपका सुपर 10 ऊपर अलग हो जाए, क्योंकि हमने जब इस पर वीडियो आज आपको अपडेट पहले कर दी थी तो यही बताया था कि सुपर 10 में राउंड रॉबिन कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सबके साथ खेलो वहां पर, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाएंगे और T20 वर्ल्ड कप आपका छोटा टूर्नामेंट होता है। तो यहां पर भी ये जरूर कुछ ना कुछ फॉर्मुला लाएंगे सुपर 10 में, जब टीम्स डिवाइड करेंगे तो 5-5 हो सकता है हर एक साल का, ये फिक्स ही कर दें कि इधर इंडिया पाकिस्तान, उधर आपकी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, उधर एशेज राइवल्स, इधर आश राइवल्स, जहां पर खतरनाक अलग तरीके की राइवलरी है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो देखना होगा क्या कुछ रहता है। और बात करें क्वालिफिकेशन प्रोग्रेस की, किस तरीके से टीम्स आती हैं, जो मतलब एक तो नॉर्मल ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन रहता है, उसके अलावा बाकी आपकी क्वालिफायर्स के ही थ्रू जो है चीज़ें होनी होती हैं वहाँ पर, जिस तरीके से चीज़ रहती हैं, तो वो भी देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा। तो ये फॉर्मेट में बदलाव आया है। WTC वाली चीज़ अभी उन्होंने ऑफिशियल नहीं करी, लेकिन बात यही चल रही है कि WTC में भी जो है सेमीफाइनल इंट्रोड्यूस करा जाए। उसका रीज़न जो उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा भाई एक टाइम के बाद अगर जो टॉप 2 टीम्स होती हैं वो तो थ्रू हो जाती हैं, लगभग कॉम्पिटिशन कभी कभी ऐसा रहता है यार कि 3 टीम या 4 के बीच में, बट अगर हम 1 2 के साथ साथ 3 4 को भी मिक्स में लाएं, यानी कि सेमीफाइनल्स को लेकर आए मिक्स में, तो ये होगा कि भाई सपोज जो मिड में है टेबल की टीमें 6-7 पोजीशन पर, और जिनका एक चांस है कि वो 3rd 4th पहुंच सकते हैं, तो उनके मैचेस भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। फिर देन वहां से वो सेमीफाइनल कर दोगे आप, और फिर सेमीफाइनल फाइनल WTC का ये फॉर्मूला, यानी कि 3 मैच वहां पर जाएंगे, 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल। बट इसमें आप फिर मतलब WTC में वो जो टॉप 2 टीम्स का अलग ही रोमांच, अलग ही रेस होती थी, उसको जरूर किल कर दोगे, क्योंकि 3-4 में, और फिर कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिक ये गारंटी कर रहे हो कि इंडिया या फिर मान लो आप ऑस्ट्रेलिया, जो अच्छी टीम्स हैं WTC के लिहाज से, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, क्योंकि इंग्लैंड उतना बढ़िया टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर रही, ये 4 टीम्स कहीं ना कहीं लगभग हर बारी मिक्स में, और गलती से अगर पाकिस्तान कभी आगे तो इंडिया पाकिस्तान वहां पर भी भिड़ा दोगे आईसीसी इवेंट के चलते। तो ये थी अपडेट। फिलहाल अभी के लिए इजाजत लेते हैं, बाकी ऐसे आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।